और डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाएंगे बाह्य क्षेत्र में आवेशों का संतुलन, बैलेंस ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई आवेश है, आवेशों का नाम आते ही आपके दिमाग में बात सेटअप हो जानी चाहिए कि या तो वो धनात्मक होगा और या तो वो ऋणात्मक होगा। तो हम एक को लेकर देख लेते हैं, फिर दोबारा दूसरी स्थिति को टेकअप कर लिया जाएगा। तो आज आपके सामने होगा बाह्य क्षेत्र में आवेशों का संतुलन, बैलेंस ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और वहां चार्ज ले जाकर के हम रखेंगे, तो देखेंगे कैसे वो बैलेंस करेगा। तो ये ध्यान दीजिए कि चाहे आवेश धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो उसके पास द्रव्यमान भी होगा। तो द्रव्यमान तो हमेशा उसका द्रव्यमान के कारण जो भार होगा mg, वो हमेशा नीचे को काम करेगा। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से उस पर अप्लाई किया जाए कि वैद्युत बल जो काम करे वो ऊपर को काम करे। जैसे हमने यहाँ ऐसे आवेश को रख दिया, अब mg इसका नीचे काम करेगा हमेशा, चाहे जहां जिस स्थिति में होगा इसका भार mg नीचे काम करेगा, चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, mg इसका हमेशा नीचे को काम करेगा। अब इसके लिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार स्थापित किया जाए कि इस पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E होता है वो ऊपर को काम करे। तो जब F बराबर Q इंटू E ऊपर वाला और mg नीचे का दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये आवेश आपका संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। तो इसी बात को हमको इसमें देखना है। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई धनात्मक आवेश है Q और ये धन आवेश है, तो इसका भार mg हमेशा नीचे काम करेगा। ये हो गया mg। अब यहाँ बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से स्थापित किया जाए कि उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश प्लस Q पर जो बल है वो ऊपर को काम करे। तो इस स्थिति में हम ये जानते हैं कि धनात्मक आवेश पर जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में काम करता है, और ऋणात्मक आवेश पर जो वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E होता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। तो ये धनात्मक आवेश है, तो यहां पर ऐसा वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया जाए इस तरीके से कि इस पर जो कार्य करने वाला बल है ऊपर को काम करे। तो ये स्थिति ये हो जाएगी कि इस पर इसको निगेटिव कर दिया जाए प्लेट को, और इस प्लेट को क्या किया जाए, पॉजिटिव कर दिया जाए। तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा वह इस तरीके से बाह्य वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ये स्थापित होगा। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये होगा आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र। और यह आवेश है क्या, Q। अब आवेश Q पर जो वैद्युत बल काम करेगा वो ऊपर को काम करेगा, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक वाले प्लेट की तरफ खींचेगा। और mg जो काम कर रहा है वो ऑलरेडी mg नीचे को काम कर रहा है। तो हम ये आज देखेंगे, कहेंगे इस स्थिति में कि आवेश, और ये धनात्मक आवेश है, ये क्या है, धनात्मक आवेश का भार, और भार कितना होगा, mg, तथा उस पर वैद्युत बल, उस पर वैद्युत बल
बराबर होने पर वह संतुलन में होगा। मीन्स इसका जो भार mg है वो नीचे काम करेगा और F बराबर Q इंटू ई, इसका जो वैद्युत बल है F बराबर Q इंटू ई, ये ऊपर को काम करेगा और जहां E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों जब बराबर हो जाएगा और विपरीत है तो यहाँ पर ये आवेश संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। यहाँ ये रुका हुआ होगा, ऐसे लटका हुआ होगा, तो ये होगा क्या, अतः Q इंटू ई बराबर mg, Q इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा, mg। ये Q इंटू क्या है, F बराबर Q ऊपर को काम कर रहा है धनात्मक आवेश पर और उसका भार mg नीचे को काम कर रहा है, तो F बराबर Q इंटू ई हो गया। अब हम ये कंसीडर करें, इसको आगे बढ़ाएं कि जो दोनों प्लेटें लगाए हुए हैं, इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी कितनी है, ये d, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, ये कितना है d, और दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना है v। तो आपको यह स्थिति देगा, यहां से हम साइड में इसको लिख दें कि ये हो जाएगा आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट जाएगा तो हमें मिल जाता है E इज इक्वल टू V बाई डी। तो हम E के स्थान पर क्या कहेंगे, V बाई डी रखेंगे, तब हमें मिल जाएगा Q V बाई डी इज इक्वल टू mg। यहां से D का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें मिल जाएगा Q V इज इक्वल टू mg/d, या ये पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालें तो ये Q का इसमें भाग हो जाएगा, V इक्वल टू मिलेगा mg/d बाई Q। ये हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस कि संतुलन की अवस्था में इन दोनों प्लेटों के बीच में आवेश हमारा रुका हुआ होगा, उनके बीच में ये विभवांतर हो जाएगा। तो फिर ये देखना है, ये संतुलन की अवस्था धनात्मक आवेश के कारण है। आगे ये देखें हम इसमें, कभी कभी आपको ये न्यूमेरिकल हल करने में ये दे देगा कि कोई तेल की बूंद है या पानी की बूंद है, किसी द्रव की बूंद है, उसको आवेशित कर दिया जाता है तो क्या स्थिति होगा। तो यहाँ पर जो ये आवेश क्यों लिए थे, अगर ये कोई द्रव की बूंद हो जाए तो आगे हम बढ़ाएं और ये कहें यदि आवेश के स्थान पर आवेशित बूंद हो तब वो बूंद जो होगी, बूंद गोलाकार होगी, उसकी त्रिज्या होगी, और किसी न किसी द्रव की बूंद होगी तो उसका घनत्व होगा, तब उसका जो ऑलरेडी आयतन होगा, आयतन V आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व, जहां रो जो है ये इस बूंद का घनत्व है। क्या है ये, बूंद का घनत्व, और यह उसका द्रव्यमान है ही। तो इस स्थिति में ये आगे बढ़ जाएगा, इसका आयतन, ये भी आयतन के लिए लिखा जा रहा है, आयतन बराबर द्रव्यमान जो इसका आएगा और जो घनत्व है, यहां से हम द्रव्यमान को मेकअप कर ले तो इट इम्प्लाइज याम इज इक्वल टू ये V बाई रो।
तो और v जो आयतन है बूंद गोलाकार होगी, गोलाकार बूंद की त्रिज्या भी होगी। तो मान लिया जाए ये गोलाकार बूंद है और इस गोलाकार बूंद की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन जो होगा v = 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब मेंसुरेशन में होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे सिंस v = 4/3 पाई r क्यूब, तो आगे आपको मिल जाएगा m = 4/3 पाई r क्यूब अपॉन रो, एक्सप्रेशन नंबर 4। इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन नंबर 2 हमारे पास है, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है, विभवांतर के लिए है, एक्सप्रेशन नंबर 2। तो इसमें हम क्या करें, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तब आगे हमें मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। 2 and 4 मीन्स 2 में 4 से m की वैल्यू ला करके रखना है, तो हमें मिल जाएगा विभवांतर, विभवांतर। और ये जो विभवांतर है ये दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है, तो विभवांतर v बराबर m की जगह पर होगा 4/3 पाई r क्यूब और ये बाई रो, और उसके बाद में फिर आपका है इंटू g इंटू डी बाई क्यू। इसको मैनेज करेंगे तो आपको मिलेगा विभवांतर v बराबर 4/3 पाई r क्यूब g डी बाई रो इंटू क्यू। यहां पर ये बातें आपको देखना है ध्यान से कि रो और डी ये अलग अलग चीजें हैं। 4/3 पाई ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आर उस जो बूंद हम टेकअप करेंगे आवेशित बूंद उसकी त्रिज्या है, जी आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वीय त्वरण है, और डी इस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और रो इस बूंद का घनत्व है, जो द्रव की बूंद है, चाहे वो पानी की बूंद है, तेल की बूंद है, ग्लिसरीन की बूंद है, जिसको आवेशित किया गया है उसका रो घनत्व है, और क्यों इस पर कितना आवेश दिए हैं ये स्थिति है। तो ये हो गया धनात्मक कोई आवेश या धनात्मक आवेशित बूंद का बाह्य वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था ये टेकअप हुई। अब अगर यहीं पर ये ऋणात्मक हो जाए तो mg तो हमेशा नीचे काम करेगा ही करेगा, ऋणात्मक हो जाए अब इसको संतुलन में रखना, इसको यहीं में ऐसे टंगे रहना है इसको, और ये ऋणात्मक कर दिया जाए तो ऋणात्मक पर जो वैद्युत बल होगा वो तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करेगा, तो आपको सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल देनी होगी। तो उस अवस्था को भी आप देख लें, सारी स्थिति यही होगी, फार्मूले सब यही होंगे, सिर्फ आपको ऋणात्मक के लिए यहां देखना है यदि आवेश ऋणात्मक, यदि आवेश ऋणात्मक हो तब क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस क्यू है, mg तो नीचे काम करेगा ही करेगा। तो अब जो आपको वैद्युत क्षेत्र स्थापित करना पड़ेगा, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस यहां कर देना पड़ेगा, ये प्लेट इसकी पोलैरिटी आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। इस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अच्छा, अब वैद्युत बल जो काम करेगा निगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये बल काम करेगा, या कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की क्या है, विपरीत दिशा में बल काम करेगा। तो यहां से आप F बराबर Q इंटू E, ये बल काम करेगा। अब ये जब F बराबर Q इंटू E और M दोनों बराबर होगा, फिर ये बूंद यहाँ संतुलित हो जाएगी, चाहे आवेशित बूंद हो चाहे
चाहे ऋणात्मक आवेश हो, बाकी सारे कांस्टेंट वही धनात्मक वाले ही लागू होंगे। तो ये स्थिति आपका हो गया कि y वैल्यू क्षेत्र में अगर कोई आवेश है तो क्या स्थिति क्रिएट होगी, वो संतुलन की अवस्था में पड़ा रहेगा, चाहे धनात्मक है और चाहे ऋणात्मक है। ये